चलो शुरू करते हैं। नमस्ते, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। है ना, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बोलता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है, जरा बताओ कौन सा कह रहे हैं हम। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में जरा बताओ। ये जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है सबसे पहले साल 2010 में रशिया के अंदर, ध्यान रखोगे, पीटर्सबर्ग में मनाया गया था। है ना भाई, कहां पर मनाया गया था? पीटर्सबर्ग में। और ये कब बनाया गया था? 29 जुलाई को मनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई। अच्छा एक बात बताओ, 1973 1 अप्रैल को हमारे देश में क्या शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। और प्रोजेक्ट टाइगर के समय पर हमारे पास कितने, है ना, टाइगर रिजर्व थे? तो सर हमारे पास उस समय पर थे 9 टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के मैंगलोर की रोमेना परेरा ने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? जरा बताओ किसने। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रोमेना परेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, है ना भाई। अगर हम देखें रोमाना परेरा, ये कहां की रहने वाली है? ये कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक के मंगलौर की रहने वाली है। ठीक है भाई, कर्नाटक के मंगलौर की। अब इन्होंने, अगर आप देखोगे, इन्होंने कितने 170 घंटे किया है। ठीक है भाई, 170 घंटे। ठीक है। और अगर आप देखोगे इनसे पहले किसका रिकॉर्ड था? सुधीर जगपत का रिकॉर्ड था। सुधीर जगपत, इनका रिकॉर्ड था 127 घंटे का। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और 170 घंटे हो गया है। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 170 घंटे है ये कौन लगा रहा है? 470 भाई, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा 470? ये जो 170 है, इन्होंने ये लगभग कितने दिन लिए? इसमें ध्यान रखोगे 7 दिन लिए। ठीक है भाई। हर क्या काम करती थी? हर 3 घंटे में ये 15 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। है ना भाई, 15 मिनट का ये क्या लेती थी? ब्रेक ले लेती थी। तब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशिएंट वाले लोगों की सूची में पहला स्थान किसका है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें, वो यंगहून किम हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे क्रिस्टोफर हिराता हो जाएगा, या फिर टॉरेंस ताओ हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे मर्लिन बोस सावंत हो जाएंगे। जरा बताओ। अगर हम देखें, हम क्या बोल रहे हैं? आईक्यू है, और वो कहां के रहने वाले हैं? वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, है ना, वहां के, है ना भाई, वहां से जुड़े हुए हैं और मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंगहून किम इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया गया? है ना, इस बार ये हुए हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है। अगर हम देखें 38वें, है ना भाई, नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, है ना भाई। देखो ये जो नेशनल गेम है 38वें नंबर के, ये 28 जनवरी से शुरू हो गए थे और ये 14 फरवरी तक गए थे। 28 जनवरी में देहरादून में शुरू हो गए थे। देहरादून में एक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पड़ता है वहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पड़ता है, वहां पर ये शुरू हुए। मोदी जी ने इनका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद 14 फरवरी को जब ये खत्म हुए तो ये हल्द्वानी के अंदर खत्म हुए। कहां पर हुए थे? हल्द्वानी, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। और अमित शाह जी इसके समापन समारोह में शामिल हुए थे हल्द्वानी में। ठीक है भाई। अब बात आती है, ये हुए कहां है? उत्तराखंड में हुए हैं। और उत्तराखंड के अंदर ये हुए तो है, वहां के कितने शहरों में हुए हैं? 8 शहरों में हुए हैं। ओके भाई, 8 शहरों में हुए हैं। अच्छा, यहां पर जो टॉप पर रहा है वो कौन रहा है? ये सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखोगे, सर्विसेज इसमें टॉप पर रही है। 68, 26, 27, टोटल 121 पदक। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। तो हमारा राइट आंसर है, जो भी इसमें टॉप पर रहता है उसको राजा भालीदर सिंह ट्रॉफी मिलती है। कौन सी मिलती है? राजा भालीदर सिंह ट्रॉफी मिलती है उसको। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तराखंड। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें नेशनल गेम में पदक तालिका में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? अभी अभी देखा है हमने। ठीक है भाई, जरा बताओ ये कौन सा हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर है, या फिर महाराष्ट्र लगाओगे, या फिर सर्विसेज लगाओगे, या फिर आप लगाओगे दिल्ली? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38वें, है ना भाई, 38वें नेशनल गेम्स में। तो हमारा राइट आंसर है सर्विसेज इज द राइट आंसर। सर्विसेज वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 1924 में सबसे पहले हुए थे, इनके नाम क्या थे? अखिल भारतीय ओलंपिक गेम नाम था। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, यही तो नाम था इनका शुरू शुरू में। ओके। और ये लाहौर में हुए थे सबसे पहले। उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था तब। और उसके बाद इस नाम से फिर ये 1938 में जब ये कोलकाता में हुए तो ये आखिरी बार इस नाम से हुए थे। और कोलकाता में ये 8वें नंबर के हुए थे 1938 में।
जैसे ही ये 1940 में 9वें नंबर के हुए, है ना, बॉम्बे के अंदर, इनका नाम चेंज कर दिया 1940 से, नेशनल गेम कर दिया गया इनका नाम। और फिर 1947 में देखो आजादी भी मिल गई थी हमें, तो आजादी के बाद 1948 में लखनऊ के अंदर कराए गए पहली बार। आजादी के बाद पहली बार कहां हुए? लखनऊ में हुए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी, है ना। अगर हम देखें वो कौन सा है, 38वें नेशनल गेम की थीम देख रहे हैं हम भाई, 38वें की रही है इसमें से ग्रीन राष्ट्र, ग्रीन गेम्स, ग्रीन उत्तराखंड या फिर युवा शक्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ग्रीन गेम्स इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। 38वें नेशनल गेम्स का जो एंथम है वो क्या है, जरा बताओ। अगर हम देखें 38वें जो नेशनल गेम्स है उनके हमें ये बताइए कि भाई उनका है ना भाई थीम, एंथम क्या है, आपको क्या लगता है? सर हमारा राइट आंसर है संकल्प से शिखर तक, यानी कि बी इज द राइट आंसर, संकल्प से शिखर तक। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा, 39वें की कौन करेगा? ठीक है भाई, अगर हम देखें 39वें नेशनल गेम की मेजबानी कौन करेगा, है ना भाई, इसकी मेजबानी कौन करेगा, जरा बताओ। इसकी जो मेजबानी है वो करेगा मेघालय। कब करेगा? 2027 में। क्लियर हो जाएगा? 2027 में। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? FBI की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम देखें FBI की स्थापना 1908 में हुई है, राइट बात है। और ये आपको कहां की देखने को मिल जाएगी? USA की है, ठीक है भाई। ये एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये वहां की। अब जरा बताओ उसके जो बने हैं डायरेक्टर वो कौन बने हैं? ये अजय जॉय बने हैं, काश पटेल बने हैं, राजा कृष्णा मूर्ति है, विवेक मूर्ति है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काश पटेल इज द राइट आंसर। ये भारतीय मूल के हैं। इनके जो माता पिता हैं कहां के रहने वाले हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं इनके माता पिता, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जरा बताओ, क्या लगाओगे? कितने हजार रन? 14,000 रन बना लिए उन्होंने। और केवल उन्होंने कितनी पारियां ली हैं? ठीक है भाई, उन्होंने 287 पारी ली है 14,000 रन बनाने में। 350 पारी किसने ली थी? ये सचिन तेंदुलकर ने ली थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। 378 पारी किसने ली थी? ये कुमार संगकारा ने ली थी। अब जरा बताइए इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना भाई। क्या हम लगा सकते हैं विराट कोहली इज द राइट आंसर? यस, विराट कोहली इज द राइट आंसर। आपको पता है आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन है इनके, आईपीएल में भी इनके 8,000 प्लस रन है, जो कि सबसे ज्यादा है अब तक। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ओडीआई क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा कैच लिए हैं वो किसने लिए हैं ओडीआई में? अगर हम देखें मोहम्मद अजहरुद्दीन हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, या फिर रोहित शर्मा हो जाते हैं, या फिर आप लगाओगे विराट कोहली हो जाते हैं। जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा, है ना भाई। यहां पर भी विराट कोहली ही है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैश लेने के मामले में। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ, है ना भाई, सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नीति आयोग। इसके जो सीईओ है इनकी बात कर रहे हैं। ये 5 साल है, 3 साल है, 2 साल है, या फिर आप लगाओगे 1 साल है। देखो नीति आयोग कब बना है? 1 जनवरी को बना है, 2015 में बना है। इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, तो मोदी जी इसके अध्यक्ष है अभी जब से ये बना है। उसके बाद इसमें जो उपाध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी हो जाएंगे। और इसके जो सीईओ है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, 1 साल बढ़ा दिया। अभी ये फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले थे, अब ये फरवरी 2026 में जाकर ये रिटायर होंगे। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम बताएं। जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान विधानसभा, या फिर आप लगाओगे मध्य प्रदेश विधानसभा, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा, या फिर बिहार विधानसभा। जरा बताओ। अनुवादक मीन्स होता है ट्रांसलेटर, ठीक है भाई। ट्रांसलेटर की सुविधा मिलेगी आपको उस विधानसभा में। जरा बताओ कौन सी है वो, है ना। क्या पक्की बात है यूपी की है? हाँ, देखो यूपी में विधानसभा में आप चाहे अवधि में बोलिए,
बुंदेली में बोलिए, ब्रज भाषा में बोलिए, ठीक है भाई। आप आराम से वहां उस भाषा में बोलिए, सबको हिंदी में सुनाई देगा। समझ गए? क्लियर हो जाएगा, सबको हिंदी में सुनाई देगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा। अच्छा, यहां पर इस विधानसभा में कितनी सीट है सर? इस विधानसभा में है 403 सीट, सबसे बड़ी विधानसभा है हमारे देश की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको हम शॉर्ट में बाफ्टा बोलते हैं, बाफ्टा 2025 के बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? जरा बताओ, ये कौन सा है? फ्लावर मून हो जाएगा, या फिर ओपनहाइमर हो जाएगा, कॉन्क्लेव हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे पास्ट लाइव्स हो जाएगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 78वें, है ना भाई, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, पक्की बात है सी, कॉन्क्लेव इज द राइट आंसर। यस, कॉन्क्लेव वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खींच गए भाई, शाबाश। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपको लगते हैं ये अवार्ड कब शुरू हुए? 1949 में शुरू हुए। कहां पर दिए जाते हैं? ब्रिटेन में दिए जाते हैं, ब्रिटेन में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ब्रिटेन में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, 1949 में शुरुआत हुई है इनकी। अजो नेक्स्ट पर। बोलता है 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया पेरेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीत लिया? जरा बताओ, नॉन इंग्लिश मतलब इंग्लिश भाषा में नहीं है, किसी और भाषा में है। ओके, अब जरा बताओ क्या लगाओगे? किसने? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, या फिर आप लगाओगे द किलर ईयर्स, या फिर आप लगाओगे कार ड्रामा, या फिर आप लगाओगे ग्रैंड प्रिक्स? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है ना भाई, पक्की बात है ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये ऑल कौन लगा रहा है भाई? अच्छा, ये वाला ऑल वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई। ए इज राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे, होशियार हो गए तुम। बोलता है इसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? देखो, 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचेंगे। समझ गए? कौन बेचेंगे गोल्ड कार्ड? वो बेचेंगे ट्रंप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ट्रंप। यानी कि 10 लाख लोग नागरिकता ले सकते हैं गोल्ड कार्ड के जरिए यूएसए की। समझ गए? लेकिन वो कितने रुपए में बेचेंगे? जरा बताओ, एक कार्ड कितने रुपए में बेचा जाएगा? है ना भाई, 50 लाख डॉलर में, यानी कि लगभग 44 करोड़ रुपए में आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। है ना, क्लियर हो जाएगा। पैसा ही पैसा भाई, है ना, तो गवर्नमेंट पैसा बनाना चाहती है ना भाई वहां की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और अभी अच्छा, एक बात बताओ, अभी ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? देखो, ऐसा है वजह उनके साथ कि वो 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, 20 जनवरी को, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली 2025 में, 43वें नंबर के। और जो नामांकन भरने की जो तिथि होती है ना, समझ गए, वो आपको 1 फरवरी से देखने को मिलती है ना भाई, ध्यान रखोगे, 1 फरवरी से लेकर, और ये होती है 31 जनवरी तक हर साल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मतलब पिछले वाला जो टर्म था उनका, वो 20 जनवरी को बन गए थे प्रेसिडेंट। उनके पास केवल 10-11 दिन थे अपने काम दिखाने के लिए प्रेसिडेंट बनने के बाद, कि देखो मैंने प्रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ इन 10-11 दिन में ये काम किया है। तो वो कुछ खास उस समय पर काम नहीं दिखा पाए थे, समझ गए, 10-11 दिन में। तो फिर अब अगला ईयर शुरू हो गया नोबेल प्राइज के लिए 1 फरवरी 2025 से, और ये अब भरे जाएंगे या इनकी चीजें देखी जाएंगी 31 जनवरी 2026 तक। तो ट्रंप को पिछले वाले में नहीं मिला क्योंकि समय बहुत कम था, सिर्फ 10-11 दिन का था। इस वाले में उनको नामांकन का पूरा पूरा मौका मिलेगा और उनकी चीजें भी देखी जाएंगी कि इस 1 फरवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक उन्होंने क्या चीज करी है, समझ गए। तो इसलिए उनको नहीं मिला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि उनके काम सिर्फ 10-11 दिन के ही देखे गए थे उस समय पर। बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 के लिए, जिसका डेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया? जरा बताओ, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए हैं? जरा बताओ भाई। 2024 में पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, ठीक है, वो 296 बार हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 296 बार। और इसमें सबसे ज्यादा 85 बार वो कहां हुए हैं? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? म्यांमार में हुए हैं, है ना, म्यांमार में। आपको पता है 2021 से ही इमरजेंसी लगी हुई थी वहां पर, और अब जाके 31 जुलाई 2025 को नेशनल इमरजेंसी हटी है और वहां चुनाव कराने के लिए बोला गया है 6 महीने के अंदर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं आगे।
बोलता है अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? ठीक है भाई, भारत में जरा बताओ ये कौन सा 90, 84, 75 या फिर 65? देखो भाई, म्यांमार के अंदर क्या था? नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। राइट बात है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। 2021 से लेकर 2025 के बीच में तो वहां 85 बार लग गया था, है ना। हमारे देश में कितनी बार है? 84 बार। समझ गए? हमारे देश में तो इमरजेंसी भी नहीं लगी, समझ गए? तो फिर भी हमारे यहां पर ये तो आम बात है, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। सोचने वाली बात है ना। ये सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में तो इमरजेंसी भी नहीं लग रही, फिर भी इतना बुरा हाल कैसे, किधर? यानी कि इतना बड़ा देश है हमारा कि कोई ना कोई कोने में दिक्कत चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया उसे दिखाती नहीं है, समझ गए? चलो भाई, इसमें बोलते हैं प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? शाबाश। अगर हम देखें भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, या फिर आप लगाओगे मणिपुरी है। इनका निधन हो गया 2025 में, 92 वर्ष की उम्र में हो गया। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? मायाधर राउत का। ओडिसी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 1985 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। ओके भाई, संगीत नाटक अकेडमी। 2010 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। तो आप इनका पद्मश्री याद रखो 2010 का। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं जिन्हें यह अवार्ड सितंबर 2025 में मिला है। ठीक है, कौन से ईयर के लिए मिला है? 2023 के लिए। कब मिला है? 2025 में। ठीक है, अब जरा बताइए। ऐसे ही 2022 के लिए 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही अब 2023 के लिए 2025 में किसको मिला है? क्या प्यारे मोहन है, मोहनलाल है, शाहरुख खान है, चिरंजीवी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है मोहनलाल इज द राइट आंसर। ओके भाई, मोहनलाल। और ये जो मोहनलाल है ये मलयालम पिक्चर के हीरो है। मलयालम कहां पर चलती है? ये चलती है केरल में, समझ गए भाई? कहां पर चलती है? केरल में चलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, बहुत अच्छा। हरियाणा का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो, अगर हम देखें हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना है और यूपी के साथ सीमा भी बनाता है ना। यूपी के साथ सीमा है और यमुना नदी हरियाणा और यूपी की सीमा भी बनाती है। तो हमारा राइट आंसर अनुराग रस्तोगी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, अनुराग रस्तोगी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? वो हो जाएंगे नायब सैनी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नायब सैनी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों व पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र के लिए बायो बैंक स्थापित किया गया है? जरा बताओ क्या कह रहे हो? देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों व पक्षियों के डीएनए सामग्री इकट्ठा करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है? कहां पर हुआ है बायो बैंक? जरा बताओ। अगर आप देखोगे ये बायो बैंक स्थापित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम इसमें से लगा सकते हैं? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इज द राइट आंसर। बी। कहां पर है ये? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां है ये? आपको दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। भारत जापान संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन, उसका छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया? ठीक है, कौन से नंबर का है? छठा है। कब शुरू हो गया था? 25 फरवरी 2025 को शुरू हो गया। कब तक हुआ था? 9 मार्च 2025 तक हुआ था। राइट बात है। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर है ना भाई, वो हो जाएगा ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये कहां पर हुआ है? ये जापान में ही हुआ है, क्लियर हो जाएगा ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात बताओ, धर्म गार्जियन तो इसके साथ हो गई, वीर गार्जियन भी हमारी इसी के साथ होती है एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सी? वीर गार्जियन, ये भी आप ध्यान रखोगे। और एक जाइमैक्स भी इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज, जाइमैक्स, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया? देखो, आप लोगों को पता है कि चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? साल 2008 में गया था। और चंद्रयान जो 2 गया था, ठीक है भाई, वो 2019 में गया था।
और चंद्रयान 2023 में गया था तीसरा वाला 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर गया था। और कब पहुंच गया था? 23 अगस्त को पहुंच गया था 2023 में ही। ओके भाई, शाम को पहुंच गया था 6:04 पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इतने पर। अब बात आती है कि वो कहां पर उतरा था? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, चांद के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, साउथ पोल पर उतरा था, चांद के। साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले देश थे और वहीं से उसका विस्तृत मानचित्र बनाकर प्रज्ञान रोवर ने भेजा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, बहुत अच्छा। बोलता है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया है? जरा बताओ कब किया? 25 फरवरी को किया है। अब जरा बताइए किसने किया? 2025, है ना भाई। अगर हम देखिए द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, या फिर मोदी जी हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे अमित शाह, या फिर आप लगाओगे नितिन गडकरी, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। किसने किया? एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, है ना भाई। क्या लगा सकते हो? पक्की बात है, मोदी जी इज राइट आंसर। यस। अब मोदी जी ऑप्शन में दिए हो और वो आंसर ना हो, कैसे हो सकता है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। असम के जो सीएम है वो कौन है? वो हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 में कहां आयोजित किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स, ये 2025 कहां आयोजित किया गया? फरवरी में ही किया गया है। ठीक है भाई, फरवरी 2025 में ही किया गया है और ये भारत मंडपम में किया गया है। अब भारत मंडपम कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। तेलंगाना के किस टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश प्रमुख, है ना भाई, देश की प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेट माइनर्स को भी बुलाया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। ये कौन सी में फंसे थे वो लोग? शाबाश, कर सकते हैं हम। अगर हम देखें भाई 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल इज द राइट आंसर। ओके भाई, ए इज द राइट आंसर, शाबाश, इसी में फंसे थे, बहुत अच्छे बच्चे। एसएलबीसी बोलता है केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? ओके, सेबी की बारे में बात कर रहे हैं हम। सेबी 12 अप्रैल को बना है 1988 में और इसका मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। कहां पर है? मुंबई के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया है, वो वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वो वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। वैधानिक दर्जा मतलब संसद के द्वारा कानून बनाकर दर्जा देना। ओके, अब इसके कौन बन गए हैं? तुहिन कांत पांडे बन गए इसके चेयरमैन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? क्या ओलेफ शॉल्ज है, या फिर आप लगाओगे आर्मिन लाशेट है, या फिर आप लगाओगे एनालेना है, या फिर फ्रेडरिक मर्ज है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी, भाई जर्मनी के हो जाएंगे इसमें से कौन? वो हो जाएंगे फ्रेडरिक मर्ज इज द राइट आंसर। आपको पता है जर्मनी यूरोप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। हर बड़े संगठन में आपको जर्मनी देखने को मिल जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या ये उर्दू है, पंजाबी है, या फिर हिंदी है, या फिर संस्कृत है? कौन सी लगती है इसमें से, है ना। देखो क्या है ना, उसमें बोला गया कि देखो सरकारी स्कूलों में तो चलेगी पंजाबी वहां पर, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल पंजाबी नहीं पढ़ाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और अगर बच्चे के रिजल्ट में पंजाबी नहीं आई ऐड होके तो उसकी जो रिजल्ट है वो अमान्य हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाबी इज राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसने जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को, है ना भाई, पहले मिले थे, और इस बार ये 97वें नंबर के मिले हैं। और ये कहां पर दिए जाते हैं? यूएसए के अंदर। और एनोरा जो पिक्चर है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ले गई, और ये इस बार मूवी 5 अवार्ड लेकर गई है, ठीक है, एनोरा, ठीक है भाई। अनोटा नहीं है भाई, तुम ये कैसी मूवी बना दे रहे हो? अनोटा नहीं है, एनोरा है,
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। और उसके डायरेक्टर सीन बेकर हैं, सीन बेकर, है ना, उनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। क्लियर हो जाएगा, किसका, सर्वश्रेष्ठ, है ना भाई, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड उनको मिला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनोरा वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। 97 में ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है भाई, जरा बताओ। बेस्ट एक्टर इस बार कौन लेकर गया है, वो ले गए हैं ब्रॉडी। कौन सी पिक्चर के लिए ले गए हैं, ब्रूट लिस्ट के लिए, ब्रूट लिस्ट के लिए ले गए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे एड्रियन ब्रॉडी इज राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 में ये किसको मिला है, ठीक है भाई, वो उसी पिक्चर के लिए मिला है, एनोरा के लिए। किस हीरोइन को मिला है, जरा बताओ। वो मिला है मिकी मेडिसन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या हो जाएंगी, मिकी मेडिसन हो जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, मिकी मेडिसन, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अराकोडम तमिलनाडु के अंदर ये पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ना भाई। सीआईएसएफ का आरटीसी का नाम ध्यान रखो, अराकोडम वाले का क्या बदलकर कर दिया गया है, जो तमिलनाडु के अंदर है उसका नाम कर दिया है राजादित्य चोलन आरटीसी, है ना भाई, तकोलम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। गड़बड़ है, बी नहीं सी होगा, सी, ठीक है भाई, बी नहीं है। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। क्या आप लगाओगे इसमें से राकेश वर्मा, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, या फिर आप लगाओगे हरगोविंद खुराना, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इसमें से किसकी है जरा बताओ, है ना भाई। देखो हमारे ये जो थे प्रेसिडेंट रह चुके थे 14वें नंबर के 2017 से लेकर 2022 के बीच में, तो इन्होंने ही दिया सलाई का विमोचन किया है, इसको लॉन्च किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसकी है, कैलाश सत्यार्थी की है। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं, विदिशा के रहने वाले हैं, और 2014 में शांति का नोबेल प्राइज इनको मिला था। क्या मिला था, शांति का नोबेल प्राइज। आ जाओ नेक्स्ट पर। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन से वाले, 59वें की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आप देखोगे ये 1961 में इसकी स्थापना हुई है, राइट बात है, और 1965 में पहली बार मिला है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये पहली बार मिला है, ओके। और अगर हम देखें ये सबसे पहली बार किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था, और किस भाषा के लिए मिला था उनको, मलयालम के लिए मिला था, मलयालम केरल में बोली जाती है, और 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। अब बात आती है कि 59वां किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। कौन सी भाषा के लिए मिला है, हिंदी भाषा के लिए मिला है। कहां के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव के रहने वाले हैं, राजानंद गांव के रहने वाले हैं। 1999 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए मिला था, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए, ठीक है भाई, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए मिला था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, खिड़की रहती थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इनकी ऐसी ही कृतियां हैं, जैसे एक है, ध्यान रखोगे, लगभग जय हिंद, समझ गए, इनकी पहली कविता संग्रह है वो लगभग जय हिंद, लिख सकते हो। और एक है इनकी आसमान धरती को डराता है, समझ गए, तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, कौन सा, आसमान धरती को डराता है, क्लियर हो जाएगा, आसमान धरती को डराता है, समझ गए, ऐसी है इनकी कृतियां। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन मार्च 2025 में किया, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें मार्च 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान है, या फिर छत्रपति शिवाजी है, या फिर विद्याधर चंदेल है, या फिर आप लगाओगे महाराणा सांगा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। कहां पर किया है, महाराष्ट्र में मुंबई के पास ही ठाणे जिला पड़ता है, वहां पर किया है, ठाणे जिले में किया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया यहां पर, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और किस देश के बीच मार्च 2025 में नौसैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया गया, है ना, कौन सा है, वरुण है।
कितनेवें नंबर की एक्सरसाइज है? 23वें नंबर की। और ये हुई है 19 से 22 मार्च के बीच में। और ये किस किस के बीच हुई है? भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? ये नेवी की एक्सरसाइज है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, नेवी की। कहां पर हुई है? गोवा के तट पर हुई है। गोवा के तट पर हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताओ अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के बारे में, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? सोचो भाई, ये देखो, ये कौन सा है? 23 है, 22 है, या फिर 21 है, या फिर आप लगाओगे 20 है। अच्छा एक बात बताओ, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है भाई, वन दिवस या फिर वानिकी दिवस? अगर हम देखें, वन या फिर वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर ये। अब ये बताओ, है ना भाई, जल दिवस कब मनाया जाता है? देखो मैं क्या लगाओ, तुम राइट आंसर, पक्की बात है 22 मार्च, बिल्कुल ठीक है। और इस बार जल दिवस का क्या थीम है? ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है भाई, ग्लेशियर संरक्षण। बोलते केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? देख रहे हो, सबसे तेजी से इधर ही बढ़ता है पैसा, समझ? अब जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो 2018 में 50,000 रुपए मिलता था, समझ गए भाई, महीने के हिसाब से कितना मिलता था? 50,000। फिर 2018 में ही 50 से कर दिया कितना? 1 लाख, चांदी कट गई। अब इसके बाद क्या हुआ? 2025 में, है ना भाई, 2025 में और 24% बढ़ा दिया, यानी कि अब हो गया 1,24,000 रुपया, है ना भाई, इतना हो गया, क्लियर हो जाएगा। और ये जो बढ़ाया गया है, ये करंटली नहीं बढ़ाया गया, पूर्ववर्ती बढ़ाया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा ये। बताओ यार क्या चांदी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाया गया है, तब से आएगा सारा पैसा बढ़ के। ओके, है ना, भूल गए थे, कहते यार कुछ रह गया है पीछे, पैसा रह गया भाई, उसको लाओ पीछे से इकट्ठा करके। अगर हम देखें, इसमें पेंशन पहले 25,000 रुपए मिलती थी, पेंशन भी बढ़ा दी, 31,000 कर दी। कहता लो यार, पुराने लोग भी विद्रोह नहीं करने चाहिए, पैसा ही पैसा लो। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए था, समझ गए, अब वो मिलेगा 2,500 रुपए, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, 2,500। यानी कि अगर कोई सांसद किसी बैठक में जा रहा है 30 दिन लगातार, तो उसके 75,000 का तो एक्स्ट्रा पैसा उसका बन गया महीने का, समझ गए भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, और बहुत सारी सुविधाएं वैसी मिलती है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना? जरा बताओ क्या लगाओगे? केरल है, पंजाब है, या फिर आप लगाओगे बिहार है, या फिर हरियाणा है? ये कौन सा है? अगर हम देखें वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में देखते हैं, ये जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है इसके बारे में देखो, ये वरिष्ठ नागरिक आयोग किसने बनाया? केरल ने बनाया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, केरल। केरल अपने लोगों के लिए कितना कुछ कर रहा है, सोचो भाई, बुजुर्गों के बारे में कर रहा है, बच्चों के बारे में कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है ना भाई, सारी चीजों पे काम कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन हो जाएंगे, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर हम बोले दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया, कि वो कितना रुपया खर्च कर देंगे इस बार? जरा बताओ क्या लगाओगे? 80,000 करोड़ करेंगे, 90,000, 1 लाख करोड़, या फिर आप लगाओगे 1.26 लाख करोड़? तो हमारा राइट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देंगे वो। यहां पर फरवरी में 2025 में चुनाव हुए थे, ओके भाई, और चुनाव हुए हैं 70 विधानसभा सीटों पर, 70 में से 22 जीती है कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अभी तक पता नहीं है कि वो कैसे हार गए हैं, और 48 जीत गई है बीजेपी, समझ गए, ऐसे ध्यान रखोगे। तो हम बीजेपी की वहां पर सरकार बन गई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सा है? मूर्तिकार नीरज गोस्वामी, या फिर आप लगाओगे मूर्तिकार राम सुतार, या फिर मूर्तिकार सोमनाथ होर, या फिर मूर्तिकार सुदर्शन शेट्टी है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये कौन सा हो जाएगा भाई? 2025। इसमें कितनी राशि मिलती है पता है? 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, और 1995 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। शुरू हुआ कब? ये हुआ है 1995 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिकार राम सुतार इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अरे सुधार नहीं है बच्चे, राम है ना, राम सुधार नहीं, सुतार, ठीक है भाई, कैसे काम चलेगा?
स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 विजेता का नाम बताइए। जरा बताओ, सैंड्रा पोस्टेल है, या फिर आप लगाओगे जैकब बेयर है, या फिर आप लगाओगे इसमें से गुंटूर ब्लोस्चर है, या फिर आप लगाओगे इसमें से एंड्रिया रेनाल्डो है। ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ। स्टॉकहोम वाटर है ना भाई, प्राइज के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये किसको मिला है? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं वो, जरा बताओ, है ना भाई। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन के अंदर पड़ता है, स्वीडन देश में। स्वीडन कहां है? यूरोप में है। तो बस, है ना भाई, तो वहीं पर स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला। किसको मिला? गुंटर ब्लोस्टल को मिला। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शहीद दिवस, है ना भाई, शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, नहीं, यहां पर चंद्रशेखर आजाद जी आ गए। तो हम देखें रामप्रसाद बिस्मिल, यहां पर गड़बड़ हो गई। ठीक है भाई, तो हम देखें भगत सिंह हो जाएंगे, सुखदेव हो जाएंगे, राजगुरु हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अगर आप देखोगे 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उस समय पर इरविन क्या था? वायसराय था। ठीक है भाई, इरविन क्या था? वायसराय था उस समय पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की एक हत्या से बदतर कहकर 1 लाख रुपए प्रति पेड़ जुर्माना लगाया? जरा बताओ क्या लगाओगे। वो कौन से एरिया में है? ताज ट्रोपोजियम जोन में है, या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, मुंबई में है, या फिर आप लगाओगे विदर्भ में है? कौन से एरिया में है वो, है ना। प्रति पेड़ कितना ध्यान रखोगे? 1 लाख रुपए। समझ गए, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताज ट्रोपोजियम जोन इज द राइट आंसर। देखो, कोई भी एक पेड़ है, समझ गए, मान के चलो आपने पीपल का पेड़ लगाया भाई, पीपल के पेड़ में भी अच्छा खासा बनने में 20-22 साल लग जाते हैं, और फिर उसके बाद वो 100-200 सालों तक आराम से खड़ा रहता है अगर अच्छी जगह पे है तो। समझ गए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। तो पेड़ों को, जमे जमाए पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। ओके। बोलता है किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया? ठीक है भाई, अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, या फिर कर्नाटक है? जरा बताओ, गर्भवती महिलाओं के लिए देखो क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अगर आपको याद हो 2011 में 879 ये था वहां का लिंगानुपात, बहुत कम था। आपको पता है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चली, तब से वहां पर थोड़ा सा सुधरना शुरू हुआ। तो 2024 में वहां का लिंगानुपात 910 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 910 इतना आ गया, है ना भाई। तो ठीक आ गया। अब वापस से क्या होने लगा? वापस से जो है ध्यान रखोगे, वहां पर जो है एबॉर्शन कराने लगी महिलाएं, तो वो दिक्कत आने लगी। इसलिए सरकार बोली कि सभी गर्भवती महिलाओं का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि एबॉर्शन ना करवा पाए। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 का विजेता का नाम बताएं। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। कहां से है वो? जापान से है, जापान से। और ये जो आप देख रहे हो एबल पुरस्कार साल 2002 में शुरू हुआ। गणित का नोबेल प्राइज बोला जाता है इसको, गणित का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। तो जरा लगाइए हमारा राइट आंसर, मसाकी काशिवारा इज द राइट आंसर, जापान से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम जरा बताइए। संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में कह रहे हैं हम। अगर हम देखें ये जो हमारा संगीत कलानिधि पुरस्कार है, ठीक है भाई, संगीत कलानिधि पुरस्कार ये कौन देता है? ये दिया जाता है कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कर्नाटक संगीत का क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको मद्रास संगीत अकेडमी देती है। ठीक है भाई, मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा इसको दिया जाता है। और ये किसको मिला है? रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार को मिला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वायलिन वादक है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? वायलिन। वायलिन वैसे भी बहुत बजाया जाता है कर्नाटक संगीत में, है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी, हमारे बाबा के ऊपर है। बोलता है फिल्म द अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी ये किस राजनेता की बायोपिक है? इसमें अगर साउथ का थोड़ा सा एक्शन और हो जाए, वाह वाह वाह, धुआं काट जाएगी ये मूवी।
तो जरा बताओ ये किसके ऊपर है? ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है, या फिर आप लगाओगे हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर आप लगाओगे मोहन यादव, या फिर योगी आदित्यनाथ? जरा बताओ हमारा राइट आंसर ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, पक्की बात है ना भाई? योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? बहुत बहुत बढ़िया, है ना भाई? क्लियर है, बहुत बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश भाई। साउथ का एक्शन उसमें होना बहुत जरूरी है। मूवी तो जब ही जाएगी बढ़िया। बोलता है किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया जिससे थाईलैंड तक तबाही मच गई? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम कौन सा देखें, कौन सा? नेपाल है, चीन है, या फिर आप लगाओगे श्रीलंका, या फिर आप लगाओगे म्यांमार है? अगर हम देखें हमारे पड़ोसी देश में भूकंप आया था, कौन से देश में आया? यहाँ पर म्यांमार में आया। म्यांमार हमारे पूर्व में है, तो यहां पर म्यांमार का मांडले शहर है, दूसरा बड़ा शहर है इसका, है ना, म्यांमार का। तो यहां पर कब आया? 28 मार्च को आया था, दोपहर को 12:50 पर आया भूकंप। और जब ये भूकंप आया तो लगभग 7.7 तीव्रता का था। इसके 10 मिनट बाद ही दूसरा भूकंप आ गया 6.4 तीव्रता का। तो यहां पर तबाही मची, ऊपर से थाईलैंड तक तबाही मच गई। थाईलैंड के बैंकॉक में एक बिल्डिंग गिर गई, समझ गए भाई? 34 मंजिला इमारत। आ जाओ नेक्स्ट पर। मार्च 2025 में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड सरकार ने किस जगह को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्योंकि बिल्डिंग सिल गई थी वहां की। कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए भाई? क्योंकि उनकी नींव कमजोर हो गई थी। तो वो कौन सा है? बैंकॉक इज द राइट आंसर। ओके भाई, बैंकॉक वाले एरिया को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बोलता है म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? जरा बताओ क्या लगाओगे? ऑपरेशन ब्रह्मा है, या फिर ऑपरेशन बर्मा है, दोस्त है, फास्ट है? जरा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे। वो कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन ब्रह्मा। हमने राहत सामग्री पहुंचाई थी, कपड़े पहुंचाए, खाना पहुंचाया, टेंट पहुंचाए, है ना भाई? बहुत सारी बैटरी पहुंचाई, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। जरा बताओ, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ इसमें से। अगर हम देखें खेलो इंडिया पैरा गेम्स, देखो 2023 में पहले पहले हुए थे, है ना भाई? पहले वाले खेलो इंडिया पैरा खिलाड़ियों के लिए है ये, ध्यान रखना। और ये दिसंबर में हुए थे, और 10 से 17 दिसंबर के बीच में पहले पहले जब हुए तो इसमें 105 पदक लाके हरियाणा टॉप पर रहा था। दिल्ली में हुए थे ये, दिल्ली में 3 जगह पर हुए थे ये, ठीक है। अब इस बार 2025 में ये कितने नंबर के हुए? सेकंड नंबर के। इसमें फिर से हरियाणा टॉप पर रहा, लेकिन 104 पदक लाया इस बार। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी दिल्ली में हुए हैं 20 से 27 मार्च 2025, दिल्ली में 3 जगह पर हुए हैं। ओके भाई, दिल्ली में ये भी 3 जगह पर हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रचंड प्रहार की बात कर रहे हैं। प्रचंड प्रहार, है ना? और ये कब हुआ है? मार्च में हुआ है, 25 से 27 मार्च के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है ये? बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश? ये कहां पर हुआ है? जरा बताओ। ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। और इसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है भाई? ऐसे आप ध्यान रखोगे। भाई आंध्र प्रदेश नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। कौन कह रहा है? किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे? देखो ये प्रदर्शन हुए थे 28 मार्च को, 28 मार्च को हुए 2025 में, और ये हुए थे नेपाल के अंदर। क्या भैया देखो, हमें तो वापस से वही राजशाही शासन चाहिए, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, ठीक है भाई? जैसा पहले चलता आ रहा था वैसा ही चलाओ। 1768 में नेपाल का गठन हुआ था कुछ गोरखा रियासतों को मिलाकर। 2008 में यहां हिंदूशाही राजशाही शासन को खत्म कर दिया गया, और 2015 में संविधान लागू हो गया था 20 सितंबर को, और यह देश एक गणतंत्र हो गया था, ठीक है भाई? लेकिन वहां की जनता को रास नहीं आ रहा था, ये सब बोला कि ये सब हटाइए, हमें पहला जैसा लाइए। अब क्या हुआ आपको पता है? अब वहां पे, ठीक है भाई, अब तो वहां की जो जैन जी है उन्होंने सरकार को ही उखाड़ फेंका। कहते हैं भाड़ में जाए दुनियादारी, है ना भाई? ये हटाओ सरकार को। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ओली, ठीक है भाई? ध्यान रखोगे, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, क्लियर हो जाएगा। और न्यू पीएम को बिठा दिया गया, समझ गए भाई? कार्की को, ध्यान रखोगे, कार्की न्यू प्राइम मिनिस्टर आ गई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? जरा बताओ क्या लगाओगे?
वो कौन सा? गौतम अडानी, मुकेश, दिलीप है, या फिर आप लगाओगे अजीम है। देखो ये जो केपी शर्मा ओली थे ना, ये जब इस्तीफा इन्होंने दे दिया तो ये क्या कह रहे थे कि देखो अगर मैं इंडिया की मानता रहता तो मैं अपने पद पर बैठा रहता, है ना भाई, इंडिया की मानता रहता, सब चीज इंडिया पे थोप रहे थे वो, है ना, कि कैसी बच जाऊं, क्योंकि वहां की जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा इंडिया को दुश्मन सा मानती है, तो इसलिए वो इंडिया पे थोपने की कोशिश कर रहे थे सारी चीज, कि मैं इंडिया की मानता तो ठीक था, मैं इंडिया से पंगा ले रहा था तो मुझे हटवा दिया गया। यार कैसी बात करते हो भाई। बोलता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? तो वो कौन हो जाएगा? मुकेश भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मुकेश भाई हो जाएंगे। 8.6 लाख करोड़ की संपत्ति है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और गौतम भाई हो जाएंगे सेकंड नंबर पे, 8.4 लाख करोड़ की संपत्ति है। और हमारे देश की जो, ध्यान रखोगे, हमारे देश की जो अगर आप देखोगे इकोनॉमी है वो कितनी है? 4.187 ट्रिलियन। समझ गए भाई, इतने ट्रिलियन की है। और हमारे देश में देखो, अगर आप देखोगे इकोनॉमी तो इतनी है, ज्यादातर पैसा कहां है? उन्हीं दो के पास है या और दो तीन के पास है, बाकी तो सब गरीब ही है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर कारोबारी कौन है? जरा बताओ क्या लगाओगे? जेफ बेजोस है, या फिर आप लगाओगे एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, या फिर आप लगाओगे गौतम अडानी? ये कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, इनके पास 400 बिलियन से ज्यादा है। समझ गए भाई, बिलियन से ज्यादा है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आज ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रंप के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्चा कर दिया चुनाव जितवाने के लिए उसको। ये कौन सा हो जाएगा? भारतीय बैंक संघ आईबीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये मनोहर शेट्टी है, या फिर माधव नायर है, स्वरूप कुमार साहा है, या फिर आप लगाओगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है? कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। हम कह रहे हैं आईबीए। कौन हो जाएगा आईबीए का? ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर, है ना भाई। बहुत अच्छा, जरा एक मिनट तुम्हारे कमेंट, है ना। चलो ओके, बहुत बढ़िया, है ना भाई, बहुत अच्छा। डी वाले बच्चे सारे ठीक है ना। अच्छा, ये श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है, ये तो अगर आप देखोगे एसबीआई के भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष है। कब से है? 2024 जुलाई से है, याद रखोगे, जुलाई से, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है घिबली क्या है जो चर्चाओं में छाया रहा? घिबली का भी बहुत शौक हुआ था, अभी एक और चल रहा है, उसका भी बहुत शौक है लोगों को, है ना। साड़ी पहन पहन के अपनी फोटोज उसमें बना रहे हैं, कुछ उसमें मुंडी वुंडी चिपका के अब की, है ना, वैसा ही है ये भी। तो घिबली आपको क्या लगता है? वो हो जाएगा जापानी एनिमेशन स्टूडियो घिबली शैली में एआई जनरेट इमेज है हमारे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये किसने मार्च 2025 में शपथ ली है? जरा बताओ किसने शपथ ली है? शबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें, रिचेल अब्राहम है, या फिर आप लगाओगे इसमें से ओपोपो हदारा है, या फिर आप लगाओगे नेटुम्बो नंदी नतेदवा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नामीबिया की पहली महिला। अब नामीबिया का है, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर है साउथ अफ्रीका देश, और यहां पर मिलेगा आपको नामीबिया। तो बस नामीबिया की बनी है कौन? नेटुम्बो नदी नदेतवा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास कौन सा है? इनियोकस 25 में हिस्सा लिया? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। अगर हम देखें, ग्रीस है, या फिर फ्रांस है, या फिर यूएसए, या फिर जापान। देखो बहुराष्ट्रीय का मतलब है मल्टीलेटरल, है ना। बाइलेटरल का मतलब है दो देश आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वो है मल्टीलेटरल, जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में हुआ है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 31 मार्च से 13 अप्रैल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश में मार्च 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन बिजली 8 वर्षों में 10 गुना बढ़कर ये कितना हो गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। 653 मेगावाट है, 1653, 2153, या फिर 2653 मेगावाट। देखो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन, समझ गए, है ना। अगर आप देखोगे पिछले 8 वर्षों में 10 गुना बढ़ गया है, और कितना पहुंच गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो 2017 में जो था वो 288 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था सौर ऊर्जा से उत्तर प्रदेश में, और अब हो गया 2653। समझ गए भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई फूलों की माला को
है ना, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, ये केरल या फिर तमिलनाडु। देखो कुंभकोणम कहां पर पड़ता है, ऑब्वियसली ध्यान रखोगे तमिलनाडु के अंदर है, तो बस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हम बोल रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1934 के एक्ट से बना था, है ना, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई में अभी, ठीक है भाई, मुंबई में। तो अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2025 को हमने इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया। समझ गए भाई, 90वां, ऐसे ध्यान रखो। अच्छा ये बताओ इसके आरबीआई के गवर्नर कौन बने 26वें नंबर के, जो अगले 3 साल तक रहेंगे। वो है, अगर आप देखोगे, संजय मल्होत्रा, है ना भाई, संजय मल्होत्रा है। और ये बने हैं दिसंबर 2024 में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दिसंबर 2024 में, अगले 3 साल के लिए, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया। बोलता है आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा। ये जिंदल पैंथर रहे हैं, है ना भाई, या फिर आप लगाओगे जिंदल के अलावा रजनीगंधा अचीवर्स रहे हैं, या फिर कैवलरी रॉयल एनफील्ड रहे हैं, एमेच्योर राइडर्स क्लब रहे हैं। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, पक्की बात है, बी इज द राइट आंसर। यस, इसका फाइनल दिल्ली में ही हुआ था, है ना भाई, कब हुआ था, 30 मार्च 2025 को, 30 मार्च 2025 को हुआ था, ये बात ध्यान रखोगे। और इन्होंने जिंदल पैंथर्स को हरा दिया था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव, जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है। जरा बताओ किसको बनाया गया, शाबाश, कर सकते हैं ना भाई। ये कौन हो जाएंगी, क्या मेबेली हो जाएंगी, पेट्रिसिया हो जाएंगी, शर्ली हो जाएंगी, या फिर जॉनसन हो जाएंगी, है ना भाई। जरा बताओ वो कौन है, घाना देश से आती है वो, ओके, बहुत अच्छा। शर्ली बोल्चवे इज द राइट आंसर। और ये कौन से देश से आती है, घाना। घाना अफ्रीका महाद्वीप पर ही यहां पर है घाना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जो थी वो पेट्रिसिया थी, अब कौन आ गई है, शर्ली आ गई है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मियामी ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया। मियामी कहां पर पड़ता है ना, मियामी पड़ता है फ्लोरिडा राज्य के अंदर, अमेरिका के, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अमेरिका को देखते हो, ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है भाई। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो यूएसए है वो इतना है, ये है यूएसए, ठीक है भाई। तो यूएसए में ना एक हिस्सा ऐसे निकला हुआ है यहां पे यूएसए का, ये है फ्लोरिडा राज्य। फ्लोरिडा में यहां पर मियामी पड़ता है, मियामी। तो यहीं पर हुआ ये मियामी ओपन टेनिस का। अब ये किसने जीत लिया, जरा बताओ ये किसने जीत लिया, ठीक है भाई, पक्की बात है, जैकब मैनसिफ इज द राइट आंसर। यस, इज द राइट आंसर। नोवाक जोकोविच को हरा दिया, समझ गए उन्होंने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। 19 साल के जैकब ने हरा दिया नोवाक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को, है ना भाई, नियुक्त किया गया। आपको क्या लगता है, ये राखी गोस्वामी है, या फिर आप लगाओगे सुजाता सौनिक है, या फिर निधि तिवारी है, या फिर आप लगाओगे अर्चना गहरवार है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निधि तिवारी। देखो ये कहां से आती है, बनारस से बिलोंग करती है, 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर है। और मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी लोकसभा में कौन सा है, बनारस, ठीक है भाई। वहां पूछेंगे मोदी जी के, देखो इस बार थोड़ी सी वोट कम रही थी, मैं जीत तो गया हूं, समझिए जीत तो गया हूं, लेकिन वोट कम रही थी, मामला अटक गया था। तो जरा बताओ वहां की जनता के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम बनारस को क्या बनाएंगे, क्योटो बनाएंगे, क्योटो। तो अभी बन नहीं पाया है क्योटो, लेकिन पूछेंगे जरूर कि जरा बताओ वहां की जनता क्या चाहती है। किस राज्य सरकार ने कई जिलों के नाम में परिवर्तन कर नया नाम जारी कर दिया, जरा बताओ क्या लगाओगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, वो हो जाएगा इसमें से उत्तराखंड है, या फिर लगाओगे उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। हम कह रहे हैं कई जिलों को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कई जिलों को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहली योग नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा है, यही है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उत्तराखंड ही। और उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। पुरुषों की हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार के किस शहर को मिली, और हो गया, भारत भी जीत गया, ठीक है भाई। 29 अगस्त से शुरू हो गया था ये 2025 में, और ये 7 सितंबर तक गया था 2025 में। भारत ने हरा दिया किसको, दक्षिण कोरिया को, है ना भाई, दक्षिण कोरिया को फाइनल में। और भारत 8 साल बाद ये एशिया कप जीता है हॉकी का। तो हमारा राइट आंसर है राजगीर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राजगीर बिहार में हुआ। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल
नया पंबन ब्रिज कहां पर स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया? 700 करोड़ में बना है भैया, समझ गए भाई। और अप्रैल में मोदी जी ने कर दिया है नए ब्रिज का उद्घाटन। तो ये कहां पर किया? रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर किया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, समझ गए। 2019 में नींव रखी गई थी। एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला? ठीक है भाई, उन्हें किस वर्ष मिला? देखो 1992 में तो उन्हें पद्मश्री मिल गया था, समझ गए भाई, पद्मश्री। और उन्हें 2015 में मिल गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते किस देश के राष्ट्रपति और उनके सहयोगी के खिलाफ वहां के 50 राज्यों में हैंड्स ऑफ नामक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए? देखो अमेरिका के अंदर कितने स्टेट है आपको पता है? 50। ठीक है भाई, 50 स्टेट में विरोध हुआ, समझ गए। और ये किसके खिलाफ हुआ? यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। आप बोलोगे सर क्यों? देखो ट्रंप जो है ना, जो सरकारी ऑफिसेज है उनमें अपनी चला रहे हैं, किसी को भी निकाल रहे हैं, किसी को भी रख रहे हैं, ज्यादातर को निकाल दे रहे हैं। तो लोग वहां के भड़क गए, उन्होंने हैंड्स ऑफ, ठीक है ध्यान रखोगे, ये अभियान चलाया इनके खिलाफ कि भाई ये सब चीज नहीं चलेगी, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएस। बोलता है अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस घोषित किया है ना भाई? टैरिफ दिवस, मुक्ति दिवस, आजादी दिवस, व्यापार दिवस। 2 अप्रैल को। देखो भाई अमेरिका जब से ट्रंप आए हैं कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। ट्रंप ने वैसे भी बोला था अपने चुनावी कैंपेन में कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वापस से अमेरिका को महान बनाना है। तो इसलिए 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने मुक्ति दिवस डिक्लेयर कर दिया। मुक्ति दिवस क्यों? कि अमेरिका को बहुत सारे देश लूट रहे हैं, समझ गए, हम अब नहीं लूटेंगे, ये बोल के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के तहत भारत उसके साथ मिलकर परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेगा? ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? ये जो समझौता हुआ था 2007 में हुआ था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और वहां पर प्रेसिडेंट थे यूएस के अंदर जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश थे। ओके, इन दोनों के बीच हुआ। इस समझौते को मंजूरी मिल गई 2025 में आकर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के साथ। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अमेरिका, चाइना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है भाई, भारत और अमेरिका देश के बीच हुए समझौते के तहत भारत उसके साथ मिलकर परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर है। कब हुआ था ये? 2007 में हुआ था समझौता, अब जाके इसको मंजूरी मिल गई है, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है एशियन क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एसीसी के बारे में जरा बताओ। एसीसी कब बना है? 1983 में बना है और कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है ना भाई, एशिया का। अगर हम देखें इसके कौन बन गए? मोहसिन नकवी बन गए हैं, समझ गए। ये पाकिस्तान के हैं और ये पीसीबी के भी अध्यक्ष है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं ये, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, मोहसिन नकवी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं के पास अभी एशिया कप की ट्रॉफी है, समझ गए। बोलता है केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसको चुना है? ये आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स